हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम से संबंधित प्रीवियस ईयर जीके सेट नंबर 4 है। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। अगला फैक्ट है, वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। अगला फैक्ट है, कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगला फैक्ट है, वास्को डी गामा पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अगला फैक्ट है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता था। अगला फैक्ट है, वास्को डी गामा 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाल। अगला फैक्ट है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी? सही आंसर है सूरत में 1668 ईस्वी में। अगला फैक्ट है, सिराजुद्दौला बंगाल का शासक कब बना? सही आंसर है 1756 ईस्वी में। सिराजुद्दौला बंगाल का शासक 1756 ईस्वी में बना। अगला फैक्ट है, सिंध को अंग्रेजी राज में कब मिलाया गया? सही आंसर है 1843 ईस्वी को। अगला फैक्ट है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को भारत में अंग्रेजी बस्तियों का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? सही आंसर है 1773 ईस्वी में। अगला फैक्ट है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स कब भारत आया? सही आंसर है 1772 ईस्वी में। अगला फैक्ट है, भारत में लॉर्ड डलहौजी का शासन कब तक रहा? सही आंसर है 1848 से 1856 तक। भारत में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 तक रहा। अगला फैक्ट है, बक्सर की लड़ाई कब हुई? सही आंसर है 1764 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। अगला फैक्ट है, बंगाल में द्वैध शासन कब स्थापित हुआ? बंगाल में द्वैध शासन कब स्थापित हुआ? सही आंसर है 1765 ईस्वी में। अगला फैक्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? सही आंसर है 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर। अगला फैक्ट है, हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में जयपुर के कछवाहा शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। अगला फैक्ट है, हवा महल की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 87 फीट, 87 फीट। अगला फैक्ट है, हवा महल राजस्थान के जयपुर में एक महल है। अगला फैक्ट है, हवा महल को पैलेस ऑफ ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल को पैलेस ऑफ ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट है, हवा महल का डिज़ाइन किसने तैयार किया? हवा महल का डिज़ाइन किसने तैयार किया? सही आंसर है लालचंद उस्ताद द्वारा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु नानक। अगला फैक्ट है, सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुआ। अगला फैक्ट है, सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह हैं। अगला फैक्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ था, जो पंजाब के पाकिस्तान में स्थित है। अगला फैक्ट है, सिखों के अंतिम गुरु या 10वें गुरु कौन है? सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम या 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। अगला फैक्ट है, सिखों के 9वें गुरु कौन है? सही आंसर है गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। अगला फैक्ट है, पहला सिख युद्ध कब हुआ?
सही आंसर है 1845 ईस्वी को। पहला सिख युद्ध कब हुआ? 1845 ईस्वी को। अगला फैक्ट है, दूसरा सिख युद्ध कब हुआ? दूसरा सिख युद्ध कब हुआ? 1848 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बैसाख। अगला फैक्ट है, सिखों के कितने गुरु थे? सही आंसर है 10। अगला फैक्ट है, सिखों के पहले गुरु कौन थे? सही आंसर है गुरु नानक देव। अगला फैक्ट है, गुरु नानक देव की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुई थी। अगला फैक्ट है, सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव। अगला फैक्ट है, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव। और सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। अगला फैक्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? गुरु गोविंद सिंह। अगला फैक्ट है, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसका स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ। अगला फैक्ट है, रवीना टंडन को 5 अप्रैल 2023 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रवीना टंडन को पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया? 5 अप्रैल 2023 को। अगला फैक्ट है, जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 ईस्वी को। यह एक भारतीय तबला वादक थे। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला से संबंधित है। वे तबला वादक अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्हें 1988 में पद्मश्री, जाकिर हुसैन को पद्मश्री 1988 में और 2002 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2002 ईस्वी में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। अगला फैक्ट है, पद्मश्री पाने वाले सबसे कम उम्र के 18 वर्षीय विश्वनाथ आनंद हैं। अगला फैक्ट है, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को 2004 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 2004 ईस्वी में। और 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और सानिया मिर्जा को पद्म भूषण 2016 में दिया गया। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला फैक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। गुजरात के नाडियाड में हुआ था। अगला फैक्ट है, MK गांधी को देश का पिता भी कहा जाता है। अगला फैक्ट है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। अगला फैक्ट है, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था। चाचा नेहरू के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला फैक्ट है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? सबसे छोटी जीवित कोशिका, सही आंसर है माइकोप्लाज्मा। अगला फैक्ट है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? सही आंसर है विटामिन C। अगला फैक्ट है, पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायक है। सही आंसर है DNA और फिंगर टेस्ट। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विजय घाट।
अगला फैक्ट है लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और वह भारत के छठे गृह मंत्री भी थे। अगला फैक्ट है शक्ति स्थल राजघाट में एक स्मारक है जो इंदिरा गांधी की स्मृति को चिन्हित करता है। अगला फैक्ट है चैत्र भूमि भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है। अगला फैक्ट है महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी वेद व्यास। अगला फैक्ट है पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। अगला फैक्ट है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अगला फैक्ट है कुमार संभवम रघुवंशम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। अगला फैक्ट है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अगला फैक्ट है गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव। अगला फैक्ट है मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं? मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। अगला फैक्ट है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। अगला फैक्ट है कादम्बरी के लेखक वान भट्ट। कादम्बरी के लेखक कौन है? वान भट्ट। अगला फैक्ट है हुमायूंनामा के लेखक कौन हैं? सही आंसर है गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? सही आंसर है ऑप्शन ए चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अगला फैक्ट है नीति शतक तथा श्रृंगार शतक के लेखक भर्तृहरि हैं। नीति शतक तथा श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। अगला फैक्ट है मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। अगला फैक्ट है भगवत गीता तथा महाभारत के लेखक वेद व्यास। भगवत गीता और महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। अगला फैक्ट है राजत रंगिनी के लेखक कल्हण हैं। राजत रंगिनी के लेखक कौन है? कल्हण। अगला फैक्ट है पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला फैक्ट है इंडियन फिलॉसफी के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। इंडियन फिलॉसफी के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। अगला फैक्ट है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? सही आंसर है 76 वर्ष। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। अगला फैक्ट है हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सही आंसर है एल्ब। अगला फैक्ट है हेमावती अकरावती तथा हिमासा किस नदी की सहायक नदियां हैं? सही आंसर है कावेरी नदी। अगला फैक्ट है हीलियम और हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की होती है? सही आंसर है हल्की होती है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस हल्की होती है। अगला फैक्ट है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? सही आंसर है महानदी। अगला फैक्ट है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? सही आंसर है बृहद एवं लघु हिमालय के बीच। अगला फैक्ट है कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? सही आंसर है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। अगला फैक्ट है कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? सही आंसर है केंचुआ। अगला फैक्ट है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? सही आंसर है वर्षा का जल। अगला फैक्ट है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सही आंसर है मुख से। अगला फैक्ट है सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? सही आंसर है घटता है। सोते समय रक्तदाब घटता है। अगला फैक्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त
का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 7.4 होता है। हेलो फ्रेंड, SSC/GD से संबंधित प्रतिदिन प्रीवियस ईयर सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।